तो चलिए आज यूपीएससी सीटेट का दूसरा सेट लेकर उपस्थित हूँ 10 क्वेश्चन के मैथमेटिक्स का। ठीक है ना। पिछले क्लास में हमने 10 क्वेश्चन का डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप लोगों से कुछ अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। तो ये हमारा जो क्लास है सीटेट का मैथमेटिक्स का, तो इजी वे में मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। और प्रीवियस क्वेश्चन जो आ गया, और ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन जब उठाकर देखा एग्जाम में आया है तो पीछे के लेवल पे ही रहता है कुछ क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना एक्सेप्शन टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है ना, जैसे एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, तो वो सब एग्जाम में देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स का या रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है कुछ एक्सेप्शन टाइप का होता है। ठीक है, तो उस प्रकार का क्वेश्चन ही जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के सेकेंड पेपर जो है उसमें पूछा जाता है। और इसमें सिर्फ पास होना होता है। ठीक है ना, 66% के आसपास लाना पड़ता है, या फिर बोले 66 मार्क्स के आसपास 200 में। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ठीक है ना, दीवार घड़ी में 3.25 यहाँ नहीं समझना है, 3:25 अपराह्न हो रहा है, आपका दोपहर का समय है। ठीक है, होने पर घंटे की सुई और मिनट के बीच का न्यूनकोण क्या है, इसको आराम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए एक किसका ना रामबाण फॉर्मूला होता है, इस पे 3 तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इसी से रिलेटेड। 11/2m 30h प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया एक फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे निकालना क्या है, आपका कोण निकालना है, मतलब कि थीटा का वैल्यू निकालना है। ये प्लस माइनस वो है ना, जब उधर ले जाकर घटाएंगे माइनस में आएगा तो इधर माइनस से इक्वल करके काट लेंगे, है ना, इसीलिए प्लस माइनस होता है। तो 11/2m, एम यहाँ पे हो गया मिनट, और यहाँ 30h है यहाँ पे घंटा। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा तो कैसे पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखना है कि 3:25 हुआ है, तो मिनट के लिए वैल्यू आपको 25 मिल गया, घंटा के लिए क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, अब इसमें बिठा लीजिए, अब 11/2m गुने 25 इधर हो जाएगा 30 × 3, यहाँ प्लस माइनस थीटा। अब 25 गुने 11 कितना होता है, 275 होता है बटा 2, यहाँ 30×90 होगा प्लस माइनस थीटा। तो 275 बटा 2 माइनस 90 इधर घटाएंगे तो 180 आ जाएगा। तो 275 में से यदि 180 घटा लेते हैं तो कितना बच जाता है, यहाँ प्लस माइनस थीटा रखेंगे तो जब भी आएगा यहाँ पे घट के तो प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो 75 उधर और 20 इधर 95 घट के आएगा। 95 बटा 2 का वैल्यू कितना दिख रहा है, ये 47.5 डिग्री। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसी में आप मिनट, घंटा और थीटा जो रहेगा वैल्यू बिठा के सॉल्व करेंगे। इस पे 3 तरह का क्वेश्चन बनेगा, और किस प्रकार के क्वेश्चन में घंटे और मिनट के सुई के बीच के कोण रहे तब, और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन रहे तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट पेज पे नहीं टाइप हुआ, चलिए देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। एक व्यापारी ने किसी वस्तु का मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि निर्धारित किए गए मूल्य पर 10% की छूट देने से उसे 15% का लाभ हुआ। यदि इस वस्तु की लागत मूल्य 72 रुपया है तो उसका निर्धारित किया गया मूल्य क्या है। तो पहले यहाँ पे दिया हुआ क्या है ये देख लेते हैं। तो सीपी है यहाँ लागत मूल्य, निर्धारित मूल्य मतलब अंकित जो मूल्य करते हैं। ठीक है ना, बढ़ाकर हम अंकित मूल्य करते हैं, उस पर कुछ छूट देते हैं, उसके बावजूद भी हमें लाभ मिल जाता है। तो हमको निकालना क्या है साहब, एमपी निकालना है। ठीक है ना, क्या निकालेंगे हम, एमपी निकालेंगे। क्वेश्चन बड़ा इजी रहता है, लॉजिकल टाइप के रहता है। जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा सारे ट्रिक मेथड से। तो वीडियो जब आपको अच्छा लग रहा हो ना तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, सॉरी, ठीक है, लास्ट में बोलने की आदत हो गया। चलिए देखते हैं इसको। तो आपको निकालना है, तो उसका निर्धारित किया गया मूल्य क्या है, तो मार्क्ड प्राइस हमको निकालना है। तो इस स्थिति में जब लाभ और छूट दिया हुआ रहे और लागत मूल्य दिया रहे और एमपी निकालना हो तो फॉर्मूला होता है क्या, सीपी इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, और बटा
100 माइनस छूट प्रतिशत, बस इसी पे बैठा के सॉल्व कीजिए, एक लाइन का है। तो क्या होगा, 15% है तो 115 हो जाएगा, और 90, ठीक है, घटा देते हैं, 10% का छूट है। बना लीजिए इसको, 13 × 15 से 18 × 90, 18 × 72, 23 × 92, मतलब कि 72 रुपये की वस्तु खरीद कर 20 रुपये उसने बढ़ाकर 92 रुपया MP रख दिया। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी 92 रुपया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बस इस प्रकार से ही हल कीजिए, क्योंकि 2 घंटा टाइम मिलता है 75 क्वेश्चन में ही, लेकिन वो भी बहुत कम होता है वहाँ पे, क्योंकि यदि आप गद्यांश को भी टच करना चाहते हैं तो उस स्थिति में रीजनिंग हो या मैथ है, ये सब को जल्दी जल्दी आपको, क्योंकि ये पक्का नंबर आपको दे रहा है, एक्यूरेट नंबर दे रहा है, तो इसको जल्दी से बनाने के लिए ट्रिकी मेथड को अपनाना होगा। और यदि आपने जितना क्वेश्चन दिया है मैथ का, लगभग मैथ और रीजनिंग मिलाकर 45, उसमें 40 लगभग आपने बिना गद्यांश बनाए इसको टच कर दिया, तो गद्यांश ना भी बनाएंगे तो आप उसमें पास हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये थोड़ा सा लॉजिकल है दोस्तों, इसको मैं बेसिक मेथड से नहीं बताऊंगा, ट्रिक ही बताऊंगा, और हमेशा सही ही होना चाहिए इस ट्रिक पे, होता भी है, मैंने चेक करके देखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन ये भी लॉजिकल है, ठीक है ना। यहाँ पे उल्टा समझ जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि इमेज बन पाए कि क्या है क्वेश्चन। कह रहा है एक दोषपूर्ण तराजू के बाएं पल्ले का भार उसके दाएं पल्ले के भार से 100 ग्राम अधिक है। तो बायां पल्ला का जो भार है अधिक है, दायां पल्ला ऐसे है मान लेते हैं, ठीक है, ये बायां पल्ला है। अच्छा हाँ, इसी हाथ से चलते हैं, बायां और दायां, आपको हो सकता है वीडियो में उल्टा दिखे, ठीक है ना। तो बायां भारी है, दायां थोड़ा हल्का है, 100 ग्राम। कह रहा है एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय तराजू के बाएं पल्ले में बाट रखता है, जबकि वस्तु बेचते समय वो बाट को दाएं पल्ले में रखता है। वह केवल 1 किलोग्राम का वाट प्रयोग में लाता है। यदि वह वस्तु को उनके सूची के क्रय मूल्य पर बेचता है तब उसका लाभ क्या है। और ऐसा क्वेश्चन में जब जितना में खरीदा है उतना में ही बेचता हो, ठीक है ना, बाकी तो वहाँ पे डंडी वो मार ही रहा है। तो ध्यान देना है कि जब उसको खरीदना होता है, ठीक है ना, कोई वस्तु को खरीदना होता है तो वाट किस पे रखता है, बाएं पल्ले पे। तो पहले तो इसी पे रख दिया 1000 ग्राम, और 100 ये पहले से झुका हुआ था, तो पहले इसको मेंटेन होने में ये 100 गया, तो टोटल उसने वस्तु कितना खरीद लिया, 1100 ग्राम, ठीक है। अब अगले बार में करा हुआ केवल 1 किलोग्राम का वाट प्रयोग करता हमेशा, ठीक है। कह रहा है कि जब वस्तु को बेचते समय पल्ले में, दाएं पल्ले में क्या करता है, अब ये पल्ला ऐसे है, अब इसमें रखें 1000, ठीक है, तो ये तो पहले उठा हुआ इतना, इसको मेंटेन करने में 100 चला गया, मतलब 900 ग्राम ही तो आप दे रहे हैं, तो वो 900 ग्राम ही दे रहा। अब इस स्थिति में आपको ना उल्टा कर लेना होगा। उल्टा क्या है, लाभ यहाँ 200 और CP को इसी को लेकर चलिएगा, तो 200 बटा कितना कर देंगे, 1100 गुने 100, ये प्रतिशत निकालने के लिए, तो ये 200 बटा 11% उसको लाभ हो जाएगा। तो हमको लगता है इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको मूल्य को मेंटेन कीजिए, कितना खरीदा कितना बेचा उसके अनुसार फिर आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो यहीं पहुंचिएगा। लेकिन इस ट्रिक से ये क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने चेक किया तब ये बता रहा हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन पे यदि लगता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर काम नहीं कर रहा, तो फिर से मैं चेक कर लूँगा। फिलहाल तो जब तक मैंने चेक किया काम किया ही है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, अब ये क्वेश्चन को इमेजिनेशन बेहतर तरीके से करिएगा ना, तभी जाकर ये आपसे बनेगा। क्या है, 6000 से 699 तक, क्वेश्चन में फिर लिखा है 6000 और 699 दोनों को सम्मिलित करते हुए कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें उनके कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति होती है। अब एक अंक की कम से कम पुनरावृत्ति होती है, ठीक है ना, अधिक से अधिक चाहे जितना भी हो जाए। तो ध्यान देना है कि जैसे 6000 है, बाकी घर हम खाली छोड़ते हैं, ठीक है, इसमें हम पुट करके बताते हैं कि 6999 तक जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 रिपीट है तो कम से कम एक रिपीट की संख्या निकालना है। तो 6 अंक तो हमारा यूज हो गया, तो टोटल हमारे पास नंबर सिस्टम में अंक कितने हैं, 10 है, 0 से लेकर
9 तक 10 है, तो 6 यूज कर लिए तो मेरे पास बचा कितना, 9 अंक बचा। तो यहाँ पे हम 9 तरीके से सजा सकते हैं, तो वो भी यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 तरीके से सजा सकते हैं, यहाँ पे हम 7 तरीके से। अब हम यहाँ पे पूछा है कुछ और, हम बता कुछ और रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि कम से कम पुनरावृत्ति, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, भिन्न संख्या, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं हो रहा 6 8 9 7। अब यहीं पे 7 8 9 ऐसे इस तरह से बहुत सारा होगा। तो ऐसा करना होगा कि जैसे टोटल संख्या कितनी है, 6000 से 699 तक 1000 संख्या हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 999 ये 6000, टोटल 1000 संख्या हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि यदि भिन्न संख्या हम निकाल लेंगे तो रिपीटेशन वाला घटा के 1000 से निकाल सकते हैं। तो अब ये और ये 3 जगह को हम कितने बेस से निकालेंगे, 9 गुने 8 गुने 7। अब जब इसको गुना करेंगे 9 72 और 72 7 9 14 7 49 150 504 आ गया। अब ये 504 ऐसी संख्या है जो भिन्न संख्या, उसमें रिपीटेशन वर्ड का नहीं हो रहा है। बाकी जो बच जाएगा वो वर्ड का एक कम से कम एकाक वर्ड का रिपीटेशन जरूर होगा। तो 1000 में से यदि 504 को घटाएंगे तो 496 आएगा। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई में से प्रत्येक के पास असमान संख्याओं में समान रूपी वस्तुएं हैं, यानी कि वस्तु एक जैसा है लेकिन संख्या सबके पास अलग अलग है। और वो संख्या एक कोष्ठ में दे दिया गया कि 10 से नीचे ही है, 10 से कम ही है। ए बी और सी के पास कुल मिलाकर 21 वस्तुएं हैं, जबकि सी डी और ई के पास कुल मिलाकर 7 वस्तुएं हैं। अब ध्यान देना है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस, अच्छा ए प्लस बी प्लस सी के पास कुल मिलाकर 21 वस्तुएं हैं। 3 गो के बराबर है, हम लिख लेते हैं कितनी है, 21 है। और उसके बाद सी प्लस डी प्लस ई के पास 7 वस्तुएं हैं। अब यहाँ पे एक हम अनुमान लगाएंगे, ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। बहुत सारे जो सिंपल बच्चे हैं इसको देखेंगे तो सॉल्व करने वक्त उनको ऐसा लगेगा क्या, वास्तव में यदि साधारण बच्चे इस क्वेश्चन को देखते हैं तो डायरेक्ट बोलेंगे अपर्याप्त आंकड़ों के कारण नहीं जाना जा सकता है। लेकिन आप यहाँ पे बना रहे हैं यूपीएससी लेवल का मैथमेटिक्स, तो कुछ वहाँ पे रीजनिंग टाइप का मैथमेटिक्स रहता है जहाँ आंसर किसी न किसी क्लू से निकलता है, उसके बाद भी नहीं निकले तब आप जाकर आंकड़ा अपर्याप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी डी ई है। अब यदि सी का वैल्यू 1 रखते हैं, डी का वैल्यू 2 रखते हैं, ई का वैल्यू 4 रखते हैं। अब इसके अलावा 7 पुराने के लिए कुछ भी यदि हेर फेर करते हैं तो वर्ड का रिपीटेशन हो जाता है, यानी डिजिट का रिपीटेशन हो जाता है। तो एक यूनिक वैल्यू यही लिया जा सकता है सी डी और ई के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसके सी के लिए 2 हो जाएगा, डी के लिए 1 हो जाएगा, यानी कि आगे पीछे ये हो सकता है तीनों के लिए। अब यदि आप 2 लेते हैं, ठीक है, या फिर 3 लेते हैं तो 3 2 5 होता है, फिर 2 7। तो जब आगे पीछे कुछ भी अंक लेते हैं, मान लेते हैं कि 5 लेते हैं, तो अब 1 लेना होगा, तो यहाँ रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन सी डी एक यूनिक संख्या है तो इसको यूनिक ही लेने की कोशिश करना है, ठीक है। तो 1 2 और 4 ही ज़्यादा सटीक हो रहा है। अब इस अनुसार से यदि आप देखते हैं कि यदि सी का वैल्यू हम 1 लेकर चलते हैं तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 20, यहाँ से घटेगा 1 जाकर, ठीक है। अब सी का वैल्यू यदि 2 लेते हैं तो घट के 19 हो जाएगा। सी का वैल्यू यदि 4 लेते हैं तो 17 हो जाएगा। तो 19 17 और 20 ये 3 वैल्यू है जो ए प्लस बी का आया, और पूछ रहा है ए प्लस बी। तो 15 17 18 में आपका तो एक 17 मिल रहा है ना, तो बस 17 आंसर हो जाएगा। इस अनुसार से इसका आंसर 17 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर कह रहा है यदि 501 से 700 तक की सभी संख्याएं लिखी जाए तो उनमें से अंक 6 कुल कितनी बार आएगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले हम चलते हैं 601 से 699 तक कितना 6 आता है। तो पहले इकाई स्थान पे देखते हैं। इसमें तो थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि कब कब आएगा, 606 पे, 16 पे, 26 पे, इस तरह से कितना आएगा इकाई स्थान पे 10। दहाई स्थान पे इस रेंज में कितना आएगा भी 10। कैसे, 60 से लेके 69 तक। उसके बाद तो कहीं 6 नहीं आएगा दाएं स्थान पे, आप चेक कर सकते हैं। फिर सैकड़ा में तो 601 से लेकर, ठीक है, सॉरी 601 से क्यों चल रहे हैं, 100 से चलिए, 600 से, ठीक है।
600 से 699 तक। अब यहाँ पे सैकड़ा में के स्थान में क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक में, तो सैकड़ा के स्थान पे 100 को 6 आएगा। अब ये तो हो गया इस रेंज में 600 से 699 में। अब 501 से 599 तक में देखिए 6 कितना आता है, तो यहाँ भी इकाई स्थान पे 10 आएगा उस अनुसार से यदि इमेजिन कीजिएगा तो। और दाएं स्थान पे कितना आएगा, भी 10 आएगा। यहाँ पे सैकड़ा पे तो 5 है, 6 आएगा नहीं, तो टोटल कितना हुआ 10 10 20 30 40, यहाँ पे 100 140 हो गया। तो इसको आप इस तरह से इजीली बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है एक अभ्यर्थी प्रथम कुछ सतत धन पूर्णांकों का योग करते हुए एक संख्या भूल जाता है और उत्तर 177 लिखता है, भूली हुई संख्या क्या थी। तो कह रहा है एक अभ्यर्थी प्रथम सतत धन पूर्णांकों का, ठीक है, तो धन पूर्णांक 1 से लेकर आगे जितना भी होता है तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, n×n+1/2। और कह रहा है एक संख्या भूल जाता है तब जाके उसका योग ये आता है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना होगा, 7 दूना 14, 17 दूना 34, 35, ओ सॉरी 35 की जगह उल्टा लिखा, तो ये कितना हो गया 354, ठीक है, दो नीचे से गुना और ये कैलकुलेशन कर लिए। अब क्या करना है, n×n+1 बराबर 354 + 2x। अब देखना है कि n×n+1, अब यहाँ पे 2x, यहाँ x का वैल्यू हमको निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे 11 दूनी 22 इसमें जोड़ते हैं, यहाँ पे दो ऐसा वैल्यू इसको लेना है कि तोड़ के लगातार संख्या में गुना हो सके, ठीक है। थोड़ा सा ये टफ ज़्यादा नहीं है, टाइम भी, तो सबको जब चेक करेंगे तो सबसे सटीक क्या है, यहाँ 13 दूनी 26, 26 और 54 380 होता है। और यहाँ यदि 19 गुने 20 के रूप में लगते हैं तो 19 दूनी 38 380 आता है। तो यही जो है ऑप्शन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको चेक करना होगा और फिर इसको तोड़ के देखना होगा कि लगातार संख्या में टूटता है कि नहीं टूटता है, तो फैक्टराइज करके आप तोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन से आप इसको बना के आंसर 13 निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीग मैचों के एक टूर्नामेंट में 14 टीमें खेल रही है। करा यदि प्रत्येक टीम हर अन्य टीम के साथ केवल एक बार खेलती हो तो कितने मैच खेले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चन का एक फार्मूला होता है कि जितना टीम है और एक बार खेलता हो उसके लिए फार्मूला होता है n×n-1/2। तो 14 × 13 हो जाएगा बाई 2, फिर से 91 मैच है जो टोटल खेला जाएगा, ठीक है। लीग मैचों में एक टूर्नामेंट में 14 टीमें खेल रही है, यदि प्रत्येक टीम हर अन्य टीम के साथ केवल एक बार खेलती हो तो कितने मैच खेले जाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला आप ये याद रखिएगा n×n-1/2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 100 से 999 तक कितनी संख्या है, ना तो 5 से और नहीं 7 से विभाज्य है। अब ध्यान देना है कि 5 से और नहीं 7 से विभाज्य है, तो 5 और 7 से विभाज्य होने वाले संख्या निकाल लेंगे। 100 से 99 999 है, यहाँ भी घटाने का क्रिया करना होगा। तो सबसे पहले 999 999 और फिर 999, इसको पहले 5 से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं, दोनों कॉमन है, 7 × 5 = 35 से भी कटेगा, 5 से और 7 से कटने वाला, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 199 लगभग आएगा। 225 1000 होता है तो 1000 तो है नहीं, तो 199 के आसपास ही आएगा। फिर 7 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो इसको कर लीजिए, देख लेते हैं कि एक बार में लगेगा तो 2 बजा 2 7 28 7 28 1 7 दूना 14 142, और ये 35 दूनी 70, इसको थोड़ा सा भाग दे लेते हैं ना, कैलकुलेशन किया हुआ ये है नहीं, तो थोड़ा देखते हैं कितना आता है। तो ये कितना होगा 35 दूना 70, 9 7 गया 2 और 99, तो 8 बार में लगेगा क्या, 8 × 5 = 40, हाथ में 4 8 × 3 = 24 28 280, मतलब कि 28। चलिए इसको यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं। तो इस स्थिति में देख रहे हैं कि 5 से कट रहा, 7 से कट रहा और वही संख्या आपको 35 से भी कट रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, ये दोनों को जोड़कर 28 को घटा देना होगा। तो 199 और 142,
9 2 11, 9 4 13 1 14, 341। अब क्या करना है, 341 में से 28 को घटा देते हैं, तो 11 में से हट गया 3, 3 में से 2 गया 1, 313। अब 313 को घेरते हैं, ध्यान में रहना चाहिए। चलिए इसको यहाँ पे घटाते हैं। अब 999 में से ज़रा 313 घटा के देखते हैं कितना आता है। तो ये 9 में से 3 गया 6, 9 में से गया 8, 9 में से 3 गया 6, 686 संख्या जो है, जो 5 से भी नहीं कटेगा और ना ही 7 से कटेगा। इस क्वेश्चन पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से कैलकुलेशन करके बताएंगे तो लंबा ये जाएगा। तो ये हो जाएगा 686। चलिए एक और क्वेश्चन ईजी सा देखते हैं कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं, वह इन पौधे को इस प्रकार लगाना चाहता है जिससे पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो। इसके लिए उसको कम से कम कितने और अधिक पौधों की आवश्यकता है, ये पूछ रहा है। तो ध्यान देना है कि 1000 के आसपास वर्ग संख्या क्या है, तो 30 का 900 होता है, 31 का 961 होता है, 32 का 1024 होता है। तो 1000 के आसपास का ये वर्ग संख्या है। तो यदि उसके पास 1024 पौधे होते हैं तो इधर से क्या होगा, पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होगा, यानी एक वर्ग के रूप में वो प्लांट कर सकता है पौधे को, है ना कुछ। तो इस स्थिति में आपका आंसर क्या है, 1000 पौधा है, 24 पौधे और की ज़रूरत है। तो ये आप वर्ग को कुछ याद रखिएगा, तो इस मेथड से आप इसको बना सकते हैं। तो ये आज का रहा 10 क्वेश्चन, कुछ इम्पोर्टेंट टाइप का, कुछ लॉजिकल टाइप का। ठीक है, तो वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि और मैं इससे बेहतर वीडियो लेकर आपके लिए लेकर आ सकूं। ठीक है, फिलहाल तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन का ये सीरीज़ शुरू किया तो ये रहेगा ही अभी। ठीक है, और यदि हुआ तो फिर सिस्टमेटिक ढंग से चैप्टर वाइज भी लेकर आऊँगा, लेकिन यूपीएससी और बीपीएससी लेवल से रिलेटेड मैथमेटिक्स ही होगा फिलहाल। ठीक है, और हमारे चैनल पे अभी आपका पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, उसके अनुसार उसका फिर क्यूज रहता है। ठीक है, और कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे आपको मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखिए से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।